This success hack can help you live your life to the fullest, bring the best in you, and give you an amazing sense of fulfillment and accomplishment. आंखों में जिसके कोई तो ख्वाब है, खुश है वही जो थोड़ा बेताब है। आंखों में जिसके कोई तो ख्वाब है, खुश है वही जो थोड़ा बेताब है। जिंदगी में कोई आरज़ू कीजिए, फिर देखिए होठों पे जिसके कोई तो गीत है, वो हार भी तो उसकी ही जीत है। दिल में जो गीत है गुनगुना आंखों में जिसके कोई तो ख्वाब है, खुश है वही जो थोड़ा बेताब है। जिंदगी में कोई आरजू कीजिए, फिर देखिए। कितनी खूबसूरत लाइनें हैं ये। मैं जब भी ये गाना सुनता हूं मुझे इंग्लिश का एक कोट याद आता है, और वो कोट है, When was the last time you did something for the first time? When was the last time you did something for the first time? इसका हिंदी में मतलब ये है कि आपने अपनी जिंदगी में आखिरी बार कुछ नया कब किया था। अगर ये सवाल आप किसी बच्चे से पूछेंगे तो उसका आंसर होगा अभी 2 घंटा पहले, या अभी जो बीता हुआ कल है तब। और उसका कारण ये होता है कि किड्स लव एक्सपेरिमेंटिंग, किड्स लव डूइंग सो मेनी न्यू थिंग्स। बट क्या आप एज एन एडल्ट कैन से द सेम थिंग? क्या आपने 2 घंटा पहले या बीते हुए कल में कुछ ऐसा किया जो आपने जिंदगी में पहली बार किया था? Probably not. I asked this question to myself. मैंने खुद से जब ये सवाल पूछा तो मेरा आंसर था आज से 10 दिन पहले। आज से 10 दिन पहले मैंने एक वर्कशॉप करी थी एक हॉस्पिटल के लिए, जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं शेयर कर सकता। उस वर्कशॉप में करीबन 250 लोग थे, उनके सीईओ थे, और आई थिंक उनके करीबन 25 या 50 टॉप डॉक्टर्स भी थे। तो मैंने ऐसी वर्कशॉप पहले कभी नहीं करी थी, तो मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था। When was the last time you did something for the first time? इस सवाल को आप एक और तरीके से भी पूछ सकते हैं कि चलिए पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में आपने कितनी ऐसी चीजें करी जो कि आपने पहली बार करी थी, अपनी जिंदगी में पहली बार करी थी। तो अगेन मैंने ये सवाल अपने आप से पूछा और जो आंसर्स मेरे को मिले वो ये थे। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक स्टार्टअप में एज एन एडवाइज़र का काम किया, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोर्सेज किए। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 100 किलोमीटर पर वीक साइकिलिंग शुरू करी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक बुक लिखी है जो कि अभी कुछ हफ्तों में पब्लिश हो जाएगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना सीखा है, अपनी बेटी से सीखा जो कि 17 साल की है। मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है जहाँ पे मैं लीडरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, विच ऑल्सो हैज़ एलिमेंट्स ऑफ म्यूजिक। मैंने गुड़गांव में एक म्यूजिक बेस्ड कम्युनिटी क्रिएट करी है जिसका नाम है एडिक्टेड टू म्यूजिक। इस कम्युनिटी में मेरे जैसे लोग हैं जो कि कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, बट दे लव म्यूजिक एंड वंस एवरी मंथ दे गेट टुगेदर एंड जैम टुगेदर।
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ न्यू थिंग्स दैट आई हैव डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ इन लास्ट 6 months to 1 year। और मैंने ये आपको ब्रैग करने के लिए नहीं बताए हैं, मैंने सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए बताए हैं कि किस तरीके से आप नई चीजें इस उम्र में भी कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, व्हाई शुड यू बी डूइंग न्यू थिंग्स इन लाइफ? और उसका एक सिंपल आंसर है, टू अचीव लिमिटलेस ग्रोथ। यस, टू अचीव लिमिटलेस ग्रोथ। आई एम श्योर आपने कंफर्ट जोन के बारे में सुना होगा। कंफर्ट जोन इज अ फेमिलियर जोन। हमें जो चीज़ें आती हैं हम वही चीज़ें रिपीट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती। काफ़ी चीज़ें हमारी ऑटो पायलट मोड पे हो जाती हैं। ऑटो पायलट का होना कुछ चीज़ों में बहुत फ़ायदेमंद होता है, बट इफ़ एवरीथिंग दैट यू डू इज़ ऑन एन ऑटो पायलट, देयर विल बी नो फन, देयर विल बी नो एक्साइटमेंट, देयर विल बी नो ग्रोथ। आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, आप में कोई ग्रोथ नहीं होगी, आपको मज़ा नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी। सो इट इज़ very important for you to try and do new things. So you will feel more confident, you will feel more accomplished, you will feel more happy in life. और मूविंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन आसान नहीं होता। ऑफ कोर्स चैलेंजेस आते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल जिमिंग शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो पहले 1-2 हफ्ते में आपको बहुत दर्द होगी, लेकिन दैट पेन इज वर्थ इट। उस दर्द के कारण आपकी मसल्स डेवलप होंगी, आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इस गाने का दूसरा वर्स है, होठों पे जिसके कोई तो गीत है, वो हारे भी तो उसकी ही जीत है। दिल में जो गीत हैं गुनगुना लीजिए, फिर देखिए। जब भी आप कुछ नया करने जाओगे तो उसमें सेटबैक्स होंगे। हर चीज में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, और ये सबके साथ होता है। मान लीजिए आपने नया YouTube चैनल शुरू किया, क्या शुरुआत से ही हजारों लाखों लोग आपके सब्सक्राइबर बनेंगे और आपके वीडियोस को रेगुलरली देखेंगे? द आंसर इज प्रोबेबली नॉट। बट उस प्रोसेस में जो आप इवॉल्व करेंगे, जो आपकी ग्रोथ होगी, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। You will learn how to script a video, you will learn how to record a video, you will learn how to edit a video, how to market it. और ये सब स्किल्स सीख के आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ओवरऑल स्किल सेट बढ़ेगा, आप इवॉल्व करेंगे। सो कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? और इसका आंसर होना चाहिए लास्ट वीक। हमें हर हफ्ते कुछ ऐसा करना चाहिए जो शायद हमने पहली बार किया हो, और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। You could do simple things like start listening to new genre of music, start reading new books, start cultivating a new hobby, a new exercise regime, start pursuing some online courses, start doing things that you always wanted to do but you were scared. वो चीज़ें करें जो आप हमेशा करना चाहते थे बट आपको डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे। और अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो ये one new experience a week will transform you beyond your own imagination. So when was the last time you did something for the first time? यादों में जिसके किसी का नाम है, सपनों के जैसी उसकी हर शाम है। कोई तो हो जिसे अपना दिल दीजिए, फिर देखिए ख्वाब बुनेंगे जरा, गीत सुनेंगे जरा, फूल चुनेंगे जरा, फिर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।